दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हो, आधी अधूरी जानकारी के साथ में आप इस एग्ज़ाम को क्रैक नहीं कर सकते। आरओ एग्ज़ाम अगर आप पहली बार में क्वालिफाई करना चाहते हैं तो आपको पूरी तैयारी के दौरान इस एग्ज़ाम का एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है और इसका सिलेबस क्या होता है उसके बारे में अच्छे से हर समय पता होना चाहिए। तो आज के शानदार वीडियो में चूँकि हम लोग प्रीलिम्स का कोर्स पढ़ रहे हैं, तो आरओ प्रीलिम्स का एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है और इसका पूरा सिलेबस क्या होता है, इसको डिस्कस करेंगे। और एक और चीज़ हम लोग जानेंगे कि सर आरओ के फाइनल सिलेक्शन में क्या प्रीलिम्स के नंबर जोड़े जाते हैं या प्रीलिम्स के मार्क्स आरओ के फाइनल सिलेक्शन में नहीं जोड़े जाते हैं। जब तक ये सब चीज़ें नहीं जानोगे कभी भी आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, और ये सब कॉन्फिडेंस का ही गेम है। तैयारी तो बहुत लोग कर रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहले मन में डाउट आता है कि सर जो आरओ का प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होता है उसमें कुल कितने पेपर होते हैं। तो आंसर इसका हो जाएगा, इसमें आपको टोटल 2 पेपर देने को मिलेंगे प्रीलिम्स में। वो कौन कौन से पेपर हैं यहाँ पर आप देख सकते हो। एक तो होता है आपका जीएस का पेपर जिसमें 140 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और दूसरा एक पेपर होता है हिंदी का जिसमें 60 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यानी कि जो आप हमारा प्रीलिम्स का बैच लेकर पढ़ेंगे उसमें आपको कंप्लीट जीएस और कंप्लीट हिंदी की तैयारी करवाई जाएगी। 140 प्लस 60 200 नंबर की तैयारी हम आपको यहाँ पर करवाने वाले हैं। अब आगे बढ़ते हैं, इसको समझते हैं। एक और चीज़ ध्यान दे लीजिए, ये पेपर आपको ये पहला पेपर है और ये दूसरा पेपर है। तो एक और चीज़ मन में आती है कि सर ये पेपर क्या अलग अलग दिन होते हैं या फिर एक ही दिन हो जाते हैं। ये दोनों पेपर जो है एक ही दिन होते हैं। पहले जीएस का पेपर आपको मिलेगा, फिर 2 घंटे का गैप होता है और सेकेंड शिफ्ट में आपको हिंदी का पेपर सॉल्व करना होता है। आगे बढ़ते हैं, इसको और डिटेल में समझते हैं। ये आप देख सकते हो, ये है आरओ प्रीलिम्स का एग्ज़ाम पैटर्न। तो इसमें देखो, जनरल स्टडीज़ जीएस पेपर 1 140 क्वेश्चन, और इसके लिए समय आपको मिलता है टोटल 2 घंटे का, यानी कि 120 मिनट का। फिर आपका सेकेंड शिफ्ट में पेपर मिलेगा आपको हिंदी का, जिसके 60 क्वेश्चंस करने के लिए आपको 1 घंटा मतलब 60 मिनट मिलेगा। यानी कि 140 प्लस 60 मिलाकर हो गए 200 टोटल क्वेश्चंस हो गए। 200, और इस 200 क्वेश्चन के लिए टोटल अगर टाइम देखें तो 3 घंटे का समय आपको मिलेगा। अब जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं आपको एक बार 2024 में 11 फरवरी को जो पेपर हुआ था उसका इमेज भी आपको दिखा देता हूँ। ये आप देख सकते हो, 2024 11 फरवरी को जो एग्ज़ाम हुआ था उसका पेपर आप देख सकते हो। चूँकि दोस्तों ये जीएस का पेपर है तो इसमें आप जीएस में हमने बताया था टोटल 140 क्वेश्चंस आते हैं। तो इसको स्क्रॉल डाउन करके हम जब नीचे पहुंचेंगे तो इस पूरे पेपर को देखो, ये किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये पूरा पेपर है, और इसमें आप सबसे नीचे जब जाओगे लास्ट में तो यहाँ पर आप देख सकते हो टोटल 140 क्वेश्चंस जो हैं, ये आप देख सकते हो टोटल 140 क्वेश्चन यहाँ पर जीएस में पूछे गए। इसी तरीके से जब आपको हिंदी का पेपर दिखाएंगे तो ये आप देख सकते हो, ये है हिंदी का पेपर। और इस हिंदी के पेपर में देखो, सिंपल सा पेपर आता है, टोटल 60 क्वेश्चन होंगे। ये सेकेंड शिफ्ट में आपको मिलता है। यहाँ से आप देखोगे टोटल, तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पर बनते हैं 60। तो यहाँ तक आप चीज़ों को अच्छे से समझ गए। अब आपको ये समझना है कि सर ये जो प्रीलिम्स का पेपर है ये पूरा ऑब्जेक्टिव होता है या इसमें थोड़ा बहुत सब्जेक्टिव भी इंक्लूडेड है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि प्रीलिम्स में जो 2 पेपर होते हैं ये दोनों ही ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होते हैं, इसमें सब्जेक्टिव नहीं होता है। जो जीएस 140 नंबर है वो भी ऑब्जेक्टिव है, और जो हिंदी 160 नंबर है वो भी ऑब्जेक्टिव है। सब्जेक्टिव पेपर इसमें नहीं होता है। मेंस जब आप देंगे तब आपको सब्जेक्टिव पेपर देने को मिलेगा। फिर अगला सवाल आता है कि सर ये जो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम हम देंगे इसमें नेगेटिव मार्किंग कितना होता है। तो ये पेपर जो है नेगेटिव मार्किंग भी होता है। ऐसा नहीं कि आप तुक्का लगाकर चले आओ
और आपका आंसर गलत ना माना जाए। इसमें आप गलत आंसर करोगे तो हर एक गलत आंसर के लिए आपके 0.33 यानी कि 1/3 मार्क्स जो है काट लिए जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि हर 3 क्वेश्चन गलत होने पर आपका एक क्वेश्चन का मार्क्स चला जाएगा, यानी कि एक क्वेश्चन या फिर एक नंबर काट लिया जाएगा। कैसे? 1/3, एक क्वेश्चन गलत हुआ, दूसरा क्वेश्चन गलत हुआ, फिर 1/3, फिर तीसरा क्वेश्चन गलत हुआ तो 1/3, तो ये हो गया 3/3 और इसको कट करोगे 1, और एक क्वेश्चन यहाँ पर एक नंबर का होता है। इसका मतलब है कि हर 3 क्वेश्चन गलत करोगे तो एक क्वेश्चन आपका चला जाएगा। ठीक है, तो 1/3 नेगेटिव मार्किंग इसमें होती है। फिर इसमें सवाल आता है कि सर प्रीलिम्स में मान लो हम कोई स्कोर ले आए, एक 200 में से मान लो सर मेरे 140 नंबर आ गए, 130 आ गए मान लो, तो सर क्या फाइनल सिलेक्शन उसी से हो जाएगा? नहीं, ये जो प्रीलिम्स है ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है, इसके मार्क्स आपके फाइनल सिलेक्शन में नहीं जोड़े जाएंगे। प्रीलिम्स देने के बाद में आपको मेंस का एग्ज़ाम देना पड़ेगा और मेंस के एग्ज़ाम में जितने मार्क्स आपके आएंगे उसके बेसिस पर आपका सिलेक्शन होगा। अगर आप मेंस का एग्ज़ाम पैटर्न देखना चाहते हैं तो हमारा एक कोर्स बना है RORU मेंस का, उसमें हमने सबसे पहले ये वीडियो बना रखा है कि RORU मेंस का एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है। वहाँ से आप मेंस का भी एग्ज़ाम पैटर्न देख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर अगर आपको बताएं कि सिलेबस क्या होता है, तो 140 नंबर का जो GS आता है उसमें लगभग सारी GS की कॉमन चीज़ें जो हर एक एग्ज़ाम में पूछी जाती है वो सब कुछ पूछा जाता है। जैसे कि आपका साइंस हो गया, हिस्ट्री हो गया, ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री हो गया, कृषि और वाणिज्य हो गया, इकोनॉमी हो गया, जनसंख्या हो गया, पर्यावरण, भूगोल, मतलब रीजनिंग, यूपी स्पेशल, करंट अफेयर्स, ये पूरा GS का सिलेबस होता है। और लगभग किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आप पार्टिसिपेट करोगे तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पर भी देखने को मिलेंगी। इसी प्रकार से हिंदी में विशेष रूप से आपको ध्यान देना है कि जो हिंदी में 60 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उसमें 6 टॉपिक आएंगे और हर एक टॉपिक से 10-10 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे कि विलोम शब्द के 10 क्वेश्चन, वाक्य और वर्तनी शुद्धि के 10, अनेक शब्दों के एक शब्द के 10, तत्सम तद्भव 10, विशेष और विशेषण के 10, पर्यायवाची के 10। इस तरीके से टोटल आपका जो है पूरा पेपर ये हिंदी का बनता है। तो हमने आपको प्रीलिम्स का पूरा एग्ज़ाम पैटर्न बता दिया, प्रीलिम्स का पूरा सिलेबस बता दिया और ये पूरी चीज़ें हमने आपको बता दी हैं। बाकी जब आप कोर्स को पढ़ना शुरू करोगे तो और भी बहुत सारी चीज़ें आपको बताते चलेंगे। इस एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करनी, इसका स्ट्रैटेजी वीडियो भी आपको देखने को मिल जाएगा, तो वो सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस।